जो कॉपियां चेकिंग वाला पूरा प्रोसेस इस एग्जाम में रहा, काफी जल्दी, काफी कम वक्त लगा कॉपी चेकिंग में, पूरी तरीके से इसको डिजिटाइज भी किया गया। जहां तक चर्चाएं हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, वो क्या कुछ प्रोसेस रहा इस बार कॉपी चेकिंग का? देखिए, कॉपी चेकिंग को डिजिटाइज करना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट तो करना ही चाहिए जी। इसमें पारदर्शिता भी बढ़ती है जी। और जो मूल्यांकन, जहां तक 15 दिन के सवाल है कि जल्दी किया गया, तो पिछले कई वर्षों से 15 दिन में मूल्यांकन कराया जा रहा है। जी। पहले की, आज से अगर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो तब की तुलना में बहुत बदलाव हुए हैं। अब नंबर ऑफ पेपर्स कम हो गए, नंबर ऑफ पेपर्स कम हुए तो एग्जामिनर्स की संख्या बढ़ गई। और जब एग्जामिनर्स बढ़ जाएंगे तो मूल्यांकन भी जल्दी होगा, उससे उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जिस कार्य को अगर 10 लोग कर रहे थे और आज 15 लोग उपलब्ध हैं, तो काम तो जल्दी होगा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गुणवत्ता गिर जाएगी। तो जहां तक मेरा सोचना है कि इससे गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अच्छी बात है कि अगर 15 दिन में कोई कार्य हो अच्छी तरह से हो सकता है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ सकता है, तो बच्चों की तो परीक्षा के बाद उत्सुकता बिल्कुल बनी सर, एक रहती है चीज कि और, कब क्योंकि रिजल्ट कई आएगा और बार कैसा कॉपी रिचेकिंग और इस तरह की चीजें सामने आती थी, उसकी मांग भी उठती थी कि भाई देखिए कुछ ह्यूमन एरर्स हुए हैं यहाँ पर, और रिचेकिंग की मांग होती थी। तो इस बार ये जो पूरे प्रोसेस में बदलाव लाया गया है, चूंकि डिजिटाइज किया गया, अडॉप्ट उसको किया गया है, लेकिन क्या उस तरह के एरर्स में भी कमी आएगी? देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है, एरर्स तो होंगी, लेकिन निश्चित रूप से इन एरर्स में कमी आएगी। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत एरर हुई होगी तो जो हमारा अभी अंकेक्षण हुआ था, उस अंकेक्षण में उनको दूर किया गया होगा, तो एरर में तो कमी आएगी और परीक्षा फल की जो क्वालिटी है वो निश्चित रूप से बेहतर होगी। बिल्कुल। अगर अगर आंकड़ों के लिहाज से अंदाजन इसको समझने की कोशिश की जाए, बीते साल के जो रिजल्ट परसेंटेज रहा, तो कितना बदलाव आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि कितना जो पास परसेंटेज है वो कितना और बेहतर हो पाएगा? अब देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो छात्रों की तैयारी है और पेपर का पैटर्न है, पेपर की किस तरह का पेपर सेट हुआ, क्या आया किस विषय में, ये तो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित रूप से पिछले वर्ष जो रिजल्ट आया था उससे बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही है। जी, तो बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही है, और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शाम 4 बजे जब ये रिजल्ट जो हैं जारी कर दिए जाएंगे, आप वहां पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे तेज या सबसे पहले अगर आपको बिना किसी झंझट के अपना रिजल्ट चेक करना है तो TV9 ने आपके लिए खास व्यवस्था की है। आप TV9 की वेबसाइट्स पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, www.tv9up.com पर और www.tv9hindi.com पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले TV9 पर 10th और 12th के रिजल्ट के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, www.tv9up.com और www.tv9hindi.com पर आप ये नतीजे, ये रिजल्ट देख पाएंगे। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 10वीं और 12वीं के जो नंबर हैं, जो रिजल्ट है, क्योंकि इसके बाद अगर 12वीं की बात की जाए तो उसके आधार पर कॉलेज एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना होता है। 10th की बात की जाए तो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है। तो जाहिर तौर पर हर एक छात्र की धड़कन इन दोनों ही बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी हुई होती है, नर्वसनेस होती है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे अनिल जी उन बच्चों के लिए जो अब 10वीं और 12वीं आज रिजल्ट जब आएगा उसके बाद वो पास होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन आपका रहेगा? देखिए, 10वीं क्लास का जब रिजल्ट होता है, बच्चा परीक्षा में अपीयर होता है, तो वो उसके करियर का पहला पब्लिक एग्जामिनेशन होता है जी। उसके पहले उसने किसी तरह का कोई पब्लिक एग्जामिनेशन फेस नहीं किया होता है, तो बड़ी उत्सुकता रहती है उसे। बच्चे पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसके बाद निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि
बड़े निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं, उस रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं। एक उत्सुकता बनी रहती है, डर भी लगता है कई बार बच्चों को कि अगर ऐसा ना हुआ कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो इसके लिए बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो स्कूलों में बहुत तैयारी कराई जाती है और बच्चों का जो परीक्षा फल है निश्चित रूप से अच्छा आएगा। परीक्षा फल के बाद बच्चों को अपने अंकों को देख करके, अपने विषय की तैयारियों को देख करके, अपने सीनियर से, अपने माता पिता से, टीचर से बात करके करना है, करना होगा। जी सर, का आमतौर पर यह भी देखा गया कि रिजल्ट्स के बाद भी कई बच्चों को टेंशन होती है कम ज़्यादा मार्क्स को लेकर, जितनी उम्मीद ना कि जिसकी उम्मीद ना हो उस तरह के नंबर आ जाते हैं। लोग परसेंटेज बेहतर करने के लिए भी कुछ कभी ऐसा करते हैं कि क्लास रिपीट करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये होता है कई बार। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट है, परीक्षा का मतलब ही ये है, ये जी। ऐसा कि हर बच्चे को उसकी जो वो अपेक्षा कर रहा है उसके अनुरूप नंबर मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा का मतलब ये है कि दूसरे की इच्छा, मूल्यांकन आपका शिक्षक करता है। जी। हम बच्चे अपना काम करते हैं, कॉपी में जो भी आंसर्स हैं लिखते हैं और परीक्षक उसका मूल्यांकन करता है। तो बच्चा तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखता है, कोशिश करता है कि मेरे से अच्छा कोई ना लिखे, मैं सबसे अच्छा लिखूं। लेकिन मूल्यांकन उसका शिक्षक करता है, परीक्षक करता है, और मूल्यांकन करके जो मार्क्स मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो जी। बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है और होगा भी कि कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो उनको निराश होने की जरूरत नहीं होनी है। जी। उन्हें तो अगले वर्ष फिर से तैयारी कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ उनकी डेस्टिनी में लिखा हो कि अगले वर्ष जब तैयारी करके देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो निराशा की आवश्यकता नहीं है। और अगर नंबर कम आते हैं तो मैं तो कहता हूं कि अगर हाई स्कूल में मान लीजिए आपके कुछ नंबर कम रह गए किसी विषय में, तो आप आगे तैयारी कीजिए, इंटरमीडिएट में उस कमी को पूरा करिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिपीट करने के, वैसे तो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई बच्चा एक बार हाई स्कूल में पास हो गया तो वो रिपीट करके दोबारा हाई स्कूल कर लेगा। जी। लेकिन वो अपने रिजल्ट को इंटरमीडिएट में सुधार सकता है, मेहनत करके। जहां कमियां रह गई थी, जो वो नहीं कर पाया था, उसे कर सकता है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले किस तरीके का माहौल छात्रों के बीच है और किस तरह की स्थिति है और बच्चे क्या फिलहाल सोच रहे हैं रिजल्ट से पहले, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा TV9 ने भी एक खास व्यवस्था आपके लिए की है ताकि हैसल फ्री रिजल्ट आप देख पाएं, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह के झंझट में ना फंसें। इसलिए www.tv9hindi.com और www.tv9up.com पर जाकर आप 10th और 12th के रिजल्ट जो हैं वो देख सकते हैं। दरअसल जब आप इन वेबसाइट्स पर क्लिक करेंगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपना नाम और बाकी जानकारियां, साथ में रोल नंबर दर्ज कराना होगा और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यूपी बोर्ड के नतीजे आज जारी कर दिए जाएंगे। शाम 4 बजे ये नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।